किन्नौर में लगातार जान के नुकसान के चलते एक बार फिर दुखद खबर सामने आ रही है, जिसमें 11 लोगों के लापता की खबर है। हिमाचल प्रदेश के चिंतकुल में लापता ट्रैकर्स से जुड़ी दुखद खबर है। उत्तराखंड और हिमाचल के रेस्क्यू टीम को ट्रैक पर कुछ शव दिखे हैं। इनमें से एक शव और एक ट्रैकर के जीवित होने की शिनाख्त करीब रेस्क्यू टीम ने कर ली है। इस बचाव दल को अभी तक 5 लोगों के शव दिखे हैं। यह लापता ट्रैकर्स के ही हैं या नहीं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई। इस ट्रैक पर 11 ट्रैकर्स के लापता होने की खबर है। उन्होंने 17-18 तारीख को जब ये पास पार किया जो उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है, तो वहां पर पता नहीं किस तरह की उनकी बातचीत हुई या क्या उसमें हुआ, वो अभी उस चीज को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। पर वो लोग आ गए। जब वो यहाँ आए तो सांगला पुलिस स्टेशन में जब और सांगला वैली में जब वो पहुंचे चितकुल के आगे, तो बातचीत से ये पता चला कि उनके साथ और लोग थे और संभवतः उन्होंने ये सूचना जो हमारे बॉर्डर्स पे तैनात आईटीबीपी के लोग हैं उनको भी दी कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पीछे रह गए हैं। अब वो कितनी सीरियसनेस के साथ दी वो एक समझने वाला विषय है। उसके बाद क्या हुआ कि जब शाम को मुझे पर्सनली ये बात पता चली, डीसी किन्नौर ने मुझे बताया, आबिद ने, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड के मुख्य सचिव से सबसे पहले बात की। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव के बाद डीएम उत्तरकाशी का मुझे फ़ोन आया और उनको मैंने डीएम को ये बताया कि आप इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, बिकॉज हमारे पास जो पोर्टर्स के द्वारा सूचना मिली है वो बहुत चिंता वाली है। और उसके साथ साथ मैंने रात ही को कल आर्मी अथॉरिटीज से और डीजी आईटीबीपी से बात कर ली थी। संजय अरोड़ा जी हैं आजकल डीजी आईटीबीपी, उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई। सुबह मैंने जीओसी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राजीव से बरेली बात की और इस इंटरवेंशन का इतना लाभ जरूर हुआ कि एक चीता और चेतक हेलीकॉप्टर जोशीमठ से रेकी के लिए गए इस पूरे एरिया की। उसके अलावा एक आर्मी का एएलएच हेलीकॉप्टर भी रेकी के लिए संभवतः चला गया है और एक एयरफोर्स से भी उत्तराखंड सरकार ने शायद हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन किया, वो मुझे कंफर्म नहीं है। पर इनिशियल रेकी में समाचार मन को विचलित करने वाला है। ऐसा मुझे पता चला है, जो जीओसी उत्तर भारत एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने ये कहा कि 2 सर्वाइवर उनको वो लाने में सफल हुए हैं हरसिल उत्तरकाशी जिले में। और वो सर्वाइवर संभवतः इस ग्रुप के पार्टी हैं और वो शायद इनके कुक या इनके गाइड ऐसे हैं, पर उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें हुआ। वो अभी उस चीज को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। पर वो लोग आ गए। जब वो यहाँ आए तो सांगला पुलिस स्टेशन में जब और सांगला वैली में जब वो पहुंचे चितकुल के आगे, तो बातचीत से ये पता चला कि उनके साथ और लोग थे और संभवतः उन्होंने ये सूचना जो हमारे बॉर्डर्स पे तैनात आईटीबीपी के लोग हैं उनको भी दी कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पीछे रह गए हैं। अब वो कितनी सीरियसनेस के साथ दी वो एक समझने वाला विषय है। उसके बाद क्या हुआ कि जब शाम को मुझे पर्सनली ये बात पता चली, डीसी किन्नौर ने मुझे बताया, आबिद ने, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड के मुख्य सचिव से सबसे पहले बात की। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव के बाद डीएम उत्तरकाशी का मुझे फ़ोन आया और उनको मैंने डीएम को ये बताया कि आप इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, बिकॉज हमारे पास जो पोर्टर्स के द्वारा सूचना मिली है वो बहुत चिंता वाली है। और उसके साथ साथ मैंने रात ही को कल आर्मी अथॉरिटीज से और डीजी आईटीबीपी से बात कर ली थी। संजय अरोड़ा जी हैं आजकल डीजी आईटीबीपी, उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई। सुबह मैंने जीओसी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल राजीव से बरेली बात की और इस इंटरवेंशन का इतना लाभ जरूर हुआ कि एक चीता और चेतक हेलीकॉप्टर जोशीमठ से रेकी के लिए गए इस पूरे एरिया की। उसके अलावा एक आर्मी का एएलएच हेलीकॉप्टर भी रेकी के लिए संभवतः चला गया है और एक एयरफोर्स से भी उत्तराखंड सरकार ने शायद हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन किया, वो मुझे कंफर्म नहीं है। पर इनिशियल रेकी में समाचार मन को विचलित करने वाला है। ऐसा मुझे पता चला है, जो जीओसी उत्तर भारत एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने ये कहा कि 2 सर्वाइवर उनको वो लाने में सफल हुए हैं हरसिल उत्तरकाशी जिले में। और वो सर्वाइवर संभवतः इस ग्रुप के पार्टी हैं और वो शायद इनके कुक या इनके गाइड ऐसे हैं, पर उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनसे इस समय हम पूछताछ वो लोग कर सके और ये पता कर सकें क्या हुआ या बाकी क्या है। दूसरा जो बेहद मन को आहत कर रही है बात कि वहाँ कुछ डेड बॉडीज दिखी हैं
और वो डेड बॉडीज ऐसा लगता है आज की डेट में कि आज के समय में कि उन्हीं ट्रैकर्स की हैं। डेड बॉडीज की एग्जैक्ट संख्या क्या है, या वो डेड बॉडीज क्या पूरे 11 लोगों का काउंट पूरा करती हैं, कुछ लोग क्या आगे चले गए 4-5 लोग, इस पर अभी मैं बातचीत उनसे कर रहा हूं। लेकिन ये सारा विषय अब उत्तराखंड में है, तो इसलिए बहुत अधिक मेरी तरफ से इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि जो सुबह हमने प्रयास किया उसका ये लाभ जरूर हुआ कि हमारी सॉर्टीज हो गई और 2 लोगों को बचाने में शायद सफल भी हो गए हम, भगवान करे वो बचे। एन स्टार न्यूज के लिए किन्नौर से ब्यूरो रिपोर्ट।